जनरली ये परेशानी सभी को आती है कि मेट स्मार्ट में जो हमारी कंपनी की तरफ से जो लीड्स अपडेट करी जाती हैं, लीड्स दी जाती हैं, वो हम या तो सर्च नहीं कर पाते, यदि सर्च कर पाते हैं तो उसे अपडेट नहीं कर पाते, अपडेट करने में भी परेशानी होती है। ये भी नहीं पता कर पाते कि हमारी लीड उसमें कितनी है। तो इन सारी परेशानियों का सलूशन आज मैं लेकर आया हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको बहुत सारी लीड्स दी गई हैं। ऐसे कस्टमर्स की लीड दी गई हैं जो कस्टमर्स ऑलरेडी पॉलिसी चला रहे हैं, 3-4 साल से पैसा जमा कर रहे हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं, पीएनबी से जुड़े हुए हैं या मेटलाइफ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कस्टमर की लीड इस महीने हमारी कंपनी ने जो दी है वो है कस्टमर रिकनेक्ट। ये लीड आपके मेटास्मार्ट में दिखाई देगा। ये लीड कैसे आपको सर्च करना है, कैसे इसको अपडेट करना है। देखिए, इस कोविड काल में ब्रांच में वॉकिंग्स कम है, तो ये लीड हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने मेटास्मार्ट से लीड सर्च करेंगे। उसके बाद लीड सर्च करने के बाद कस्टमर से हम बात करेंगे। कस्टमर से बात करने के बाद कस्टमर की जो भी फीडबैक है, वो मीटिंग के लिए मुझे टाइम देता है कि नहीं देता है, अपॉइंटमेंट देता है कि नहीं देता है, वो सारी फीडबैक हम अपडेट करेंगे सिस्टम में। और जितनी जल्दी हो सके मेरी आपसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को देखिए और जितनी जल्दी हो सके अपने लीड्स पे काम करिए। हो सकता है कि 10 to 15% का कन्वर्जन से आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं किसी वन ऑफ माई एग्जीक्यूटिव का यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं यदि अपना यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करूँगा तो मेरे में पूरी टीम दिखेगी और मैं उसको अपडेट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं किसी एक स्टाफ का, किसी एक लड़के का यूज़र आईडी या पासवर्ड मैं यूज़ करके मैं आपको एक लीड कैसे सर्च करी जाती है और कैसे अपडेट करी जाती है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग मेटास्मार्ट में जाएंगे। मेटास्मार्ट में आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालता हूँ। सबमिट किया। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें फोकस करिएगा। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। ये मेटास्मार्ट खुल गया। मेटास्मार्ट में हम सबसे पहले क्या जाएंगे, मैं बहुत धीरे धीरे ही समझा रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। लीड मैनेजमेंट में हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप लीड मैनेजमेंट में अपनी लीड्स, कस्टमर रिकनेक्ट कैंपेन जो इस महीने स्टार्ट हुई है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लीड्स आपके सिस्टम में अपडेट करी है मेटास्मार्ट में, वो कैसे सर्च करेंगे। ठीक है, जब हम सर्च करेंगे तभी तो हम उसको अपडेट कर पाएंगे। तो लीड मैनेजमेंट में हम पेंडिंग लीड में जाएंगे। पेंडिंग लीड में गए। यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन दिख रहा है एडवांस सर्च। एडवांस सर्च पे हम क्लिक करेंगे। एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। लीड आईडी, रिपोर्ट मंथ, हायरार्की लेबल, एम्प्लॉय आईडी नेम, कैंपेन नेम, लीड स्टेटस, लीड सब स्टेटस। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन दाहिने तरफ नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोबाइल को रोटेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने रोटेट कर लिया, देखिए अब रोटेट कर लिया तो ये सारा ऑप्शन उसके बगल में दिख रहा है। तो हायरार्की लेवल में मैं, चूँकि मैंने एक एम्प्लॉई एफएलएस का एम्प्लॉई कोड से लॉगिन किया है तो मैंने सेल्फ लूँगा, यानी आप अपना सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैंपेन नेम में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन हैं, सारे कैंपेन का रिपोर्ट मंथ अलग अलग होता है। अभी हमको किस पे काम करना है, हमें कस्टमर रिकनेक्ट पे काम करना है। ये देखिए कस्टमर रिकनेक्ट, अभी हमें कस्टमर रिकनेक्ट पे काम करना है। तो कस्टमर रिकनेक्ट कैंपेन में सेलेक्ट कर लिया। रिपोर्ट मंथ इस महीना का होगा, यानी मई महीना होगा। मई महीना सेलेक्ट किया। एम्प्लॉय आईडी मैंने जो मेरा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। लीड स्टेटस में मैं न्यू लीड को क्लिक करूंगा। सब स्टेटस में आपको कुछ नहीं करना और मैं सर्च बटन दबाऊंगा। तो आपकी कस्टमर रिकनेक्ट की जितनी भी लीड्स हैं आपके
मेट स्मार्ट में वो दिख जाएंगे। ये देखिए, ये पहला लीड, ये इस तरह की 10 लीड है एक पेज में, इस तरह की 10 लीड एक पेज में है। इसमें देखिए लीड आईडी है, ब्रांच नाम है, एप्लीकेंट नेम है, उसका मोबाइल नंबर है, न्यू लीड है, अभी मैंने चूंकि अपडेट नहीं किया तो न्यू लीड है, ठीक है। उसके बाद ये एक पेज है, सेकंड पेज में भी ऐसे ही 10 लीड होंगे, हर पेज में 10 लीड होंगे। ऐसे ही आपको स्क्रॉल करके आपको लीड अपडेट ये डिटेल्स लेनी है, कस्टमर को फ़ोन करके जाना है। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं कि हो सके तो ऐसे बार बार एडवांस सर्च करके प्रत्येक पेज में करने से अच्छा है कि आप अपने बॉसेस से लीड आईडी ले लीजिए। लीड आईडी लेके कुछ नहीं करना है, यहाँ लीड आईडी पे वो लीड आईडी आप डालेंगे और सर्च करेंगे तो वो लीड स्पेसिफिकली खुल जाएगी। तो एक एक करके लीड आईडी से आप सारे लीड्स अपडेट कर सकते हैं। वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे एक्सेल सीट जनरेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये लीड कैसे अपडेट होती है। अब ये जैसे ही आपने लीड देखा, रोटेट करना पड़ रहा है थोड़ा, ये लीड जैसे ही आई तो सपोज ऊपर सबसे ऊपर जो नाम दिया गया मिसेस सोमन, ठीक है, मिसेस सोमन नाम दिया गया है, लीड आईडी है। तो इसे जब मुझे अपडेट करना है तो मुझे अपडेट करने से पहले क्या करना है, मुझे कस्टमर का मोबाइल नंबर नोट करना है, क्योंकि इस कस्टमर से मुझे बात करनी पड़ेगी। तो आप इस कस्टमर से बात करेंगे। ये कस्टमर हो सकता है मेटलाइफ की पॉलिसी ऑलरेडी चला रहे हैं या पॉलिसी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये कस्टमर रिकनेक्ट वही लीड है जो या तो कस्टमर हमारे पीएनबी से जुड़े हुए हैं या मेटलाइफ से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप से पॉलिसी 3 साल से 4 साल से प्रीमियम दे रहे हैं या 1 साल से प्रीमियम दे रहे हैं या 2 साल से प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब किसी न किसी रूप से पॉजिटिव कस्टमर्स हैं ये हमारे। तो इन्हें कॉल करना है। कॉल करने के बाद इन्होंने आपको जो भी फीडबैक दिया, आपको अपॉइंटमेंट दिया या मिलने का समय दिया, तो मिलने का डेट और समय आपने नोट कर लिया, या उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो क्या करेंगे, या उन्होंने मिलने का समय दिया, आपने नोट करी, उसके बाद उनके घर गए, घर जाने के बाद उन्होंने प्लान को पिच किया, आपने प्लान को पिच करने के बाद वो इंटरेस्टेड हो गए, उन्होंने पॉलिसी ले ली तो वो कन्वर्टेड हो गया, मिलने का समय दिया तो मेट करेंगे। तो अब आपने फीडबैक ले लिया। अब आपको इस मेट स्मार्ट में आपको ये लीड अपडेट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, लीड आईडी पे क्लिक करना है। लीड आईडी पे मैंने क्लिक किया, लीड आईडी पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ जनरेट Q&A। मुझे जनरेट Q&A में नहीं जाना है, लीड डिटेल्स के बगल में प्लस का साइन है उसमें जाना है। ये न्यू लीड है। ये देखिए न्यू लीड में कितने ऑप्शंस हैं। नॉट मेट। नॉट मेट का मतलब क्या हुआ, नॉट मेट का मतलब हुआ कि मैं उनसे मिला ही नहीं, ठीक है। यदि आप कस्टमर से नहीं मिले या बात नहीं हो पाई तो आप नॉट मेट डालेंगे। नॉट मेट ड्रॉप का मतलब हुआ कि कस्टमर से मिला भी नहीं और ये कॉल क्लोज भी हो गई, मतलब कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं, मिल भी नहीं पाया, क्या कॉल क्लोज हो गई, तो नॉट मेट ड्रॉप। मेट का मतलब कि मैंने कस्टमर से बात करी, कस्टमर ने मुझे कोई डेट दिया, फाइनल कोई डेट दिया कि हाँ इस दिन आप मेरे घर पे आइए या मुझसे मिलिए, मुझसे बात करिए। मेट ड्रॉप का मतलब आप कस्टमर के घर गए, आपको कस्टमर ने अपॉइंटमेंट दी, अपॉइंटमेंट देने के बाद आप उनके घर गए, प्लान समझाया, लेकिन कस्टमर को प्लान कुछ अच्छा नहीं लगा या वो इंटरेस्टेड नहीं हुआ या उसने 4 महीने 5 महीने का समय दे दिया, उसने टाल दिया, तो आप उसको मेट ड्रॉप में डालेंगे। क्लोज का मतलब पॉलिसी क्लोज हो गई, मतलब आपने प्लान समझाया और कस्टमर ने पॉलिसी ले ली, ठीक है। तो फिलहाल मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपसे मैंने बताया है, तो मैं मेट पे डालता हूँ। मैंने इस कस्टमर से ऑलरेडी बात कर ली है, कस्टमर ने मुझे कल का समय दिया है, ठीक है। तो कल का समय यदि दिया है तो मैं लीड सब स्टेटस में डालूंगा, मेट मैंने किया, BI इवैल्यूएशन में इवैल्यूएटिंग डालूंगा, रिमार्क्स में डालूंगा इंटरेस्टेड, न्यू फॉलोअप डेट में कल की तारीख 26 तारीख है, 27 तारीख है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट टाइम जो है वो मैं डाल देता हूँ, 1 बजे का उन्होंने टाइम दिया है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पॉलिसी ओनर डिटेल है, पॉलिसी ओनर में टाइटल को सेलेक्ट करिए,
मिस्टर, ये कन्वर्जन के केस में जनरली होता है। अभी आपने चूंकि मेट ये लीड डिटेल्स, यदि कोई कन्वर्ट हो जाए केस, तब इसमें ये मिस्टर टाइटल सेलेक्ट करना पड़ता है और इसमें आगे बढ़ के आपको प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके, यदि कोई केस कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके यहाँ ट्रेडिशनल, मान लीजिए प्रोडक्ट किसी ने आपने मेरा मेडिक्लेम प्लान समझाया, मेरा मेडिक्लेम ले लिया, तो यहाँ सम एश्योर्ड यहाँ पे लिख कर और उसके बाद सेव कर देना पड़ता है। तो इस तरह से ये देखिए सेव हो गया लीड, ये देखिए डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी ये लीड सेव हो गई। इसी तरह से 1 बाय 1 आपको सारे लीड्स को पे फॉलोअप करना है, बात करना है। यदि कस्टमर ने अपॉइंटमेंट दी तो अपॉइंटमेंट डिटेल्स डालकर उसको सेव करना है। और अब देखिए सोमन का जो लीड है वो यहाँ पे दिखने लगेगा रिमार्क्स में इंटरेस्टेड, मतलब इसने इस लीड को मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए रिमार्क्स में इंटरेस्टेड दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप अपने डायरी को जरूर मेंटेन करें, कब किसने कस्टमर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है उसको फॉलोअप करें। और इस पे यदि आप सीरियसली काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम 50 लीड से ज़्यादा तो मिली है। आपके मेट स्मार्ट पे जब आप सर्च करेंगे या अपने बॉसेस से यदि एक्सेल सीट ले लेंगे लीड आईडी की, तो मिनिमम 50 लीड तो हर व्यक्ति की है ही। 50 में यदि मैं 10% कन्वर्जन मानता हूँ या 15% कन्वर्जन मानता हूँ, तो 10% या 15% कन्वर्जन में आप कम से कम 5 से 10 NOP जरूर यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी फॉलोअप करनी पड़ेगी। जो आज की कोविड में हम लोग वॉकिंग के लिए परेशान हैं कि कम वॉकिंग है, कस्टमर फुटफॉल नहीं हो रहा है, जिस कारण से हम पॉलिसी क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो कृपया इस पर सीरियसली काम करिए। एक बार और फिर से मैं दिखा दूं कि एक तो मैंने कर दिया, अब चूंकि एक पेज में 10 है तो ये तो आराम से एक लीड आईडी पे मैं कर सकता हूं, लेकिन एडवांस सर्च में आपको ये हायरार्की लेवल कैंपेन नेम ना सर्च करना पड़े, तो सिर्फ लीड आईडी, यहाँ पे लीड आईडी डालिए और सर्च बटन दबाइए। यहाँ पे लीड आईडी में डालता हूँ और सर्च बटन दबाता हूँ तो वो लीड खुल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास लीड आईडी डिटेल्स होनी चाहिए, तो वो लीड आईडी डिटेल्स अपने बॉसेस से ले लीजिएगा और एक एक करके आप इस पर काम करिए सीरियसली। देखिए ये लीड मैंने डाली, ये लीड खुल के मेरे सामने चली आई। ये लीड स्टेटस में मेट है, इसका मतलब कि कस्टमर ने फॉलोअप का डेट दिया है। तो आशा करता हूं कि इसमें आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं। बेस्ट ऑफ लक और इस पर थोड़ा सीरियसली काम करिए। थैंक यू।